हम अध्ययन करेंगे एनडीपीएस एक्ट 1985 एक्ट नंबर 61 ऑफ 1985 का। अध्याय 4 जो है धारा 15 से लेकर के 40 तक इसमें धाराएं दी गई हैं। और अध्याय 4 का नाम है अपराध और शास्तियां, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज के बारे में। धारा 15 में है पोस्त तृण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, मतलब पोपिस्ट्रा के उल्लंघन में। धारा 16 में है कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, कोका प्लांट और कोका लीव्स। धारा 17 में है निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, प्रिपेयर्ड ओपियम के बारे में। धारा 18 में है अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, ओपियम, पोपी और ओपियम। धारा 19 में खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड, इम्बेजलमेंट, गबन। धारा 20 में कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, कैनेबिस प्लांट और कैनेबिस। धारा 21 में है विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस। धारा 22 में मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। धारा 23 में स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के, मतलब एनडीपीएस के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या याना अंतरण के लिए दंड, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसशिपमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। धारा 24 में है कि धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों में जो बामी व्यवहार है उसके लिए दंड। धारा 25 में है किसी अपराध के किए जाने के लिए किसी परिसर आदि के उपयोग की अनुज्ञा देने के लिए दंड। धारा 25 ए में है धारा 9 क के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड। धारा 26 में है अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड। धारा 27 में है किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दंड। धारा 27 ए में है अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड, हार्बरिंग ऑफेंडर्स के लिए। धारा 27 बी में है धारा 8 क के उल्लंघन के लिए दंड। धारा 28 में है अपराध करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। धारा 29 में है दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। धारा 30 में है प्रिपरेशन। और धारा 31 में है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड, मतलब बढ़े हुए दंड, इनहांस्ड पनिशमेंट। धारा 31 ए में है धारा 31 ए पूर्व दोष सिद्धि के बाद कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड। धारा 32 में है ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए दंड उपबंधित ना हो। धारा 32 ए में है इस एक्ट के अधीन किए गए किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण नहीं होना, इस एक्ट के अधीन। धारा 32 ख में है न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए विचार में लिए जाने वाले कारक। धारा 33 में है सीआरपीसी 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। धारा 34 में है अपराध के किए जाने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति, एब्सटेनिंग, मतलब बचे रहने के लिए, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी देना। अब धारा 35 में है आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। धारा 36 में है विशेष न्यायालयों का गठन। धारा 36 ए में है विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध। धारा 36 बी में है अपील और पुनरीक्षण, रिवीजन। धारा 36 सी में है विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना इसकी। और धारा 36 डी में संक्रमणकालीन उपबंध, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। धारा 37 में अपराध का संज्ञेय होना और अजमानती होना। धारा 38 में कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 39 में कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करने की कोर्ट की शक्ति, उनको रिलीज करने की। और धारा 40 में कतिपय अपराधियों के नामों, कारोबार के स्थान आदि को पब्लिश करने की कोर्ट की शक्ति। धारा 15, अब अध्याय 4 की धारा 15 को देखते हैं हम। अपराध और शास्तियों से संबंधित धारा 15 में है पोस्त तृण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, पोपिस्ट्रा के उल्लंघन में जो कोई इस एक्ट के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन में पोस्त तृण
का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात एक राज्य से दूसरे राज्य में, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा या फिर उसको भंडागारण में रखने का लोभ करेगा, छुपाएगा, या फिर भंडागारित पोष तृण को हटाएगा या उसकी बाबत कोई कार्य करेगा, वह क में है। जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहां कठोर कारावास से जिसकी अवधि है 1 वर्ष तक की या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित होगा। ख में है जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से तो कम है किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ग में है जहां उल्लंघन कॉमर्शियल मात्रा से संबंधित है, इससे ज़्यादा हो, वाणिज्यिक मात्रा से रिलेटेड, वाणिज्यिक मात्रा से अधिक या फिर वाणिज्यिक कमर्शियल जो कि वो बेच सके अधिक से अधिक, मात्रा निर्धारित नहीं है इसमें, तो वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, पनिशेबल होगा। परंतु कोर्ट ऐसे कारण जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है। अब आ जाते हैं धारा 16 पर। धारा 16 की ओर की धारा 16 में है कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस एक्ट के उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी रूल या निकाले गए कोई आदेश या दी गई किसी लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की क्या करेगा, खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करेगा, उसे इकट्ठा करेगा या कोका की पत्तियों का उत्पादन करेगा, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा।